मंच पर आसीन करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा पुंज हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे बड़े भाई नितिन नवीन जी, मंच पर आसीन मेरे बड़े भाई हमारे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, मंच पर आसीन कस्तूरबा नगर के बहुत ही कर्मठ, जुझारू और बहुत ही लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई आदरणीय नीरज बसोया जी, मंच पर आसीन नई दिल्ली जिले की धुरी मेरे बड़े भाई आदरणीय रविंद्र चौधरी जी, सम्मानित मंच और कस्तूरबा नगर में उपस्थित मेरा परिवार, बहनों और भाइयों, आज हम जन जन के, मैं कहूंगी चहेते, जन जन के प्रेरणा के स्तोत्र भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मोत्सव बना रहे हैं और उसमें भी उनकी जन्म शताब्दी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। यह असाधारण बात है। अटल जी वो युग पुरुष थे जो अपने आप में एक विचारधारा का पर्याय बन गए थे, एक ऐसी विचारधारा जो आज वटवृक्ष बनकर खिल रही है, उभर रही है, एक ऐसी विचारधारा जिसकी शीतल छाया में नरेंद्र मोदी जी का नया भारत आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत के संकल्प को पूरी दृढ़ता से सिद्धि तक लेके जाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। अगर हम अटल जी के व्यक्तित्व की बात करें तो मैं कहूंगी कि बहुत ही एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका कद उनके पद से नहीं बना, उनका तो कद उनकी विचारधारा की जो सीमाओं से वो बंधे नहीं, विचारधारा से ऊपर उठकर जो उन्होंने राष्ट्र सर्वोपरि को अपनाया, इस मूल मंत्र के कारण उनका कद बढ़ा। भारत के राजनीतिक क्षितिज पर अटल बिहारी वाजपेयी एक ध्रुव तारे की तरह टिमटिमा रहे हैं, चमक रहे हैं। अटल जी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। वे एक अजात शत्रु थे और उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी वाणी। जब वो संसद में बोलते थे तो विपक्ष भी मंत्रमुग्ध हो जाता था। वो ऐसे नेता थे जिन्होंने ये कह दिया था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। आज कुछ विपक्षी ताकतें अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए अभी भी मेरे देश को विभाजन करने के लिए तत्पर है, कभी भाषा के नाम पर, तो कभी जाति के नाम पर, तो कभी भ्रमित आरोपों के आड़ में। कुछ नहीं, बस अपनी चुनावी दावपेच के लिए विपक्ष ने आज ये सुनिश्चित कर दिया है कि संवाद की जगह विवाद ने ले ली है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की प्रासंगिकता आज और ज्यादा हो जाती है ऐसे माहौल में, क्योंकि उनकी राजनीति सहमति की राजनीति थी। जब उन्होंने परमाणु का यानी पोखरण 2 का टेस्ट कराया तो बहुत ज्यादा वैश्विक दबाव था उन पर, सैंक्शंस लगा दिए थे वेस्ट ने, लेकिन उसके बावजूद भी अटल जी ने भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया और उन्होंने शक्ति एवं शांति इसका एक अनोखा मिश्रण दिया। उन्हीं की इन तथ्यों पर, उन्हीं की इन वैल्यूज को, इन्हीं के इन संस्कारों को आत्मसात कर कर नरेंद्र मोदी जी का नया भारत वैश्विक पटल पर विश्व गुरु की भूमिका निभा रहा है, विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है। और इसीलिए अगर कोई भी मुल्क भारत के प्रति आंखें तरेड़ के देखता है तो मोदी का नया भारत उसके घर में घुसकर उसको जवाब देता है। लेकिन जब कोविड आता है तो बजरंग बली हनुमान जी से प्रेरित होकर हम एक नहीं बल्कि 2 कोविड वैक्सीन भारत में डेवलप कर कर बाकी राष्ट्रों को संजीवनी बूटी की तरह देते हैं।
और जब भारत के पास G20 की अध्यक्षता आई तो इसी शांति और शक्ति के समावेश से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मूल दिया। हमारा मूल मंत्र था वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा का पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। अटल जी के बारे में अगर मैं कहूंगी तो एक बात भारतीय जनता पार्टी का हर कर्मठ कार्यकर्ता आपको बताएगा कि वो बहुत सरल थे, बहुत सहज थे, बहुत विनम्र थे। मुझे लगता है ये सारी की सारी वैल्यूज, ये सारी बातें आपको आज हमारे नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष में भी दिखेंगी, आदरणीय नितिन नवीन में भी। सरलता की प्रतिमूर्ति, सहजता की प्रतिमूर्ति और लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत। इनकी आयु से इनके अनुभव का पता नहीं चलता, लेकिन हाँ भाई साहब, जब कोई पलट के पन्ने देखता है तो वो जानता है कि आप स्वयं विकास के ध्वजवाहक रहे हैं। आपका कस्तूरबा नगर विधानसभा में बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पधारे, आपका बहुत आभार और अभिनंदन है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता जानते हैं कि आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक सुदृढ़ संगठन के रूप में उभरेगी और सशक्त राजनीतिक स्तंभ के रूप में उभरेगी, और आप हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक द्वीप स्तंभ की तरह उभरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे वंदे।